हेलो फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है। अभी हम ये देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। मैंने आपको जैसे कि बोला कि स्टार्टिंग की जो कुछ वीडियो रहेंगी, मतलब 10 वीडियो से कम तक रहेगी, जो उसमें हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। बाद में प्रैक्टिकल की तरफ हम पूरा का पूरा आएंगे और पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड इन पाइथन। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं एंड और उसको पाइथन में कैसे यूज करते हैं और क्या है। मैं यहाँ पे ये देखिए हमारा पाइथन का कोड था। ये फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर देते हैं जल्दी से। अब ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और जो हमारी फाइल है वो फाइल ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ऑल पाइथन कोड। अब ये फाइल क्या होगा कि ये फाइल को मैं एट द एंड आपको शेयर करूंगा, तो जितने भी कोड रहेंगे ये फाइल के अंदर वो आपको मिलेंगे और आप उसकी ये फाइल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो नोट्स है नोट्स भी आपके साथ में शेयर करूं जो भी है, ताकि आपको इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि चलो इधर मैं टॉपिक वाइज भी लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे आइडेंटिफायर तो हमने इससे पहले देखा था, ये हमारा नया टॉपिक है। ये ट्यूटोरियल हो जाएगा ट्यूटोरियल 8। यहाँ से हम ट्यूटोरियल नंबर भी डालते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ट्यूटोरियल 8 है और इससे पहले का जो ट्यूटोरियल था वो 7 था। मैं यहाँ से इससे पहले वाले को भी कर देता हूँ यार, तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल 7 था, मैंने वहां पे नंबर नहीं डाला था, ये गलती कर दी थी। ठीक है, चलो देख लेते। जब से आँख खुली, जब से समझो सवेरा हुआ। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स ऑल्सो रिजर्व वर्ड नोन एज ऑल्सो रिजर्व वर्ड। जो कीवर्ड है उनको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। आर स्पेशल वर्ड इन पाइथन दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर लाइक वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और क्लास नेम। हम ये जानते हैं कि आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? कोई भी चीज का नाम जो पाइथन में है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। वो फंक्शन नेम भी हो सकता है, क्लास नेम भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है यार। जो भी नाम है पाइथन में प्री डिफाइन है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, या जो हम डिफाइन करते हैं, बस इतना समझ लो। और रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं? रिजर्व वर्ड भी क्या होता है? ये भी नाम होता है, लेकिन ये कौन सा नाम होता है? जो डेवलपर ने, जो पाइथन डेवलपर ने पहले से उसको डिफाइन किया हुआ है उसको रिजर्व वर्ड बोलते हैं या उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो बहुत सारे इसमें यार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखो क्यों रिजर्व वर्ड हमको यूज करना चाहिए। बिकॉज ऑफ पाइथन रिजर्व वर्ड, दिस वर्ड टू डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डिक्लेयरिंग लूप, कंडीशन फंक्शन एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि रिजर्व वर्ड की मदद से हम बहुत सारे काम करते हैं। मतलब फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, लूप को डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी कंडीशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया हूँ। इफ है, ये भी रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है। कीवर्ड आप बोल दो या रिजर्व वर्ड बोल दो, बोथ आर सेम, ओके। तो यहाँ पे एल्स है, एलिफ है, फॉर है, ये सारे रिजर्व वर्ड है। व्हाइल, डेफ, रिटर्न, क्लास, इंपोर्ट, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, विद, ट्रू, फॉल्स, नन, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या है? रिजर्व वर्ड है। हम आगे आने वाली वीडियो में ये देखेंगे ये सारों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, ओके। ये सारा देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ग्रेट है, ये फंक्शन है, ओके। तो ये क्या है कि ये फंक्शन है, फंक्शन नेम है, ये आइडेंटिफायर है, लेकिन ये रिजर्व वर्ड नहीं है। और ये जो डेफ है ये रिजर्व वर्ड हो जाएगा या कीवर्ड बोल सकते हैं इसको। ट्रू जो है ये कीवर्ड बोल सकते हैं, या तो इसको रिजर्व वर्ड बोल सकते हैं। ये ट्रू जो है ये भी रिजर्व वर्ड है। इफ है ये भी रिजर्व वर्ड है। ये देखो ये प्रिंट जो है ये रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड है। और ये जो है हमने डिफाइन किया है या यूजर ने इसको डिफाइन किया है। तो ये प्रिंट फंक्शन है और उसके बाद में, और ये जो है ये आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, या तो इसको कुछ पैरामीटर भी बोल सकते हैं आप, जो हम आर्गुमेंट इसके अंदर पास करते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट। तो इनवैलिड यूसेज, ओके। अभी क्या है कि ये हम देख चुके हैं कि
कोई भी जो नेम है हम वो नेम को कीवर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी हम ऐसा नेम नहीं डिफाइन कर सकते जिसमें कीवर्ड आता हो, वो बताएगा कि नेम सही नहीं है। ओके, तो ये बहुत सारे इसमें कीवर्ड है, मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फॉल्स, नन, ट्रू, एज, एसर्ट, एसिंग, एवेक, ब्रेक क्लास, कंटिन्यू, डिल, डेफ, ओके, एलिफ, ये सारे जो है ना कीवर्ड्स है। और अगर हम इसको प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट करेंगे, अगर इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड्स, तो यहां से ये प्रोग्राम से समझ में आ जाएगा कि कितने कीवर्ड्स हैं लिस्ट। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि सबसे पहले कि हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं कि माय नेम, ये मेरा समझो नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ताहा ताटेक 16। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं, प्रिंट माय नेम, उसके बाद में प्रिंट माय नेम, यहाँ पे डबल कोड नहीं आएगा। ये देखिए, ये क्योंकि ये वेरिएबल है, हम वेरिएबल को पास कर रहे हैं, तो वेरिएबल को जब पास करेंगे ना तो उसमें डबल कोड नहीं आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देखो ताहटेक आ गया। चलो, ये तो काम हो रहा है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। मैं जब आपको ये फाइल दूंगा ना तो आप क्या करेंगे, एक एक जो ट्यूटोरियल दिया हुआ है ना उसको अनकमेंट करेंगे, उसके बाद में उसको चेक करेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम एक कोई 2-3 कीवर्ड ले लेते हैं यार, उसको समझने के लिए। समझो इफ ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरर, यहाँ पे देखो ये एरर रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड आउट एरर। तो यहाँ पे हम इफ को डिफाइन कर दिए। इफ समझ जाओ, हमको मालूम नहीं था कि इफ ना ये जो है कीवर्ड है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि अगेन कुछ नाम लिख देते हैं यार, दिस इज कीवर्ड, ओके, कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं PRINT इफ। चलो क्या होता है देखो, ये पहले ही अंडरलाइन बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ओके, ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बता रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे, ये देखो, ये मैं इसको रन करता हूं, यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि सिंटैक्स एरर। तो ये क्योंकि ये कीवर्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं और पीछे वाले को कमेंट कर देता हूं। ये जब मैं आपको फाइल दूंगा तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पे मैं, ये देखो, ये आप क्या करेंगे, ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे। तो ये जो है ये तो कमेंट ही है, लेकिन ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा एक ले लेता हूँ, वर्ड ले लेता हूँ। समझो यहाँ पे डेफ ले लेते हैं। चलो डेफ ही है, डेफ है, यहाँ पे डेफ ले लेते हैं और यहाँ पे दिस इज अ कीवर्ड लिख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करेंगे डेफ प्रिंट करने के बाद में जब हम इसको रन करेंगे, ये भी देखो इनवैलिड सिंटेक्स बता रहे हैं। अगर मैं इसको ही कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे समझो, ओके, इसको ही कॉपी कर लेते। चलो इसको मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या इश्यू है। ये भी इश्यू देगा क्योंकि हमारा सेम ही है, और मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट, ओके, यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये भी सिंटेक्स एरर बताएगा। और यहाँ पे देखिए डेफ है और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट और इसके बाद में डेफ करेंगे। तो ये भी एरर ही बताएगा। ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर के तौर पे, यानी कोई भी नेम के तौर पे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे कीवर्ड इसमें दिए हुए हैं। एज ए समरी, कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड जो है वो पहले से डिफाइन किए हुए हैं। यू कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल, फंक्शन और क्लास नेम। हम उसको फंक्शन नेम, वेरिएबल और क्लास नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर एसेंशियल फॉर प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड लॉजिक कंट्रोल। और वो जरूरी होते हैं कुछ प्रोग्राम लॉजिक के लिए और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो इतना ही फ्रेंड, बहुत इजी है यार, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना आपको बाय हार्ट करने की जरूरत है। ये सारे कीवर्ड आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे। अच्छा, हम ये प्रोग्राम को भी देख लेते हैं कि यार इसमें क्या बताता है। इंपोर्ट वाले करके देख लेते हैं। इंपोर्ट,
सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इसके बाद में यहाँ से आप इंपोर्ट लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, प्रिंट कीवर्ड लिस्ट। अभी ये देखो ये सारे कीवर्ड है यार, ये सारे कीवर्ड है। इसको अब इजीली कुछ याद करने की जरूरत नहीं यार, सब पाइथन में रेडीमेड आपको मिल जाता है। ये देखो ये कीवर्ड है। होम पे मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे देखो इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो इससे आपको जितना भी कीवर्ड है पाइथन के ये सारे मिल जाते हैं। इंपोर्ट करो, आप कीवर्ड करो, प्रिंट कर दो, ये हमारा कीवर्ड है और KW लिस्ट। तो ये सारे जो है ना ये आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही यार, ज्यादा नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे दूसरे प्रोग्राम में। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस से, ये कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस भी देता हूँ कि आपको समझ में आए कि ये प्रोग्राम अलग है, ये वाला अलग है। इसको अनकमेंट करो, फिर इसको रन करो, फिर इसके बाद में उसको कमेंट कर दो, फिर इसको अनकमेंट करना, फिर इसको रन करना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद वाला हमारा ट्यूटोरियल जो होगा वो ट्यूटोरियल नंबर 9 होगा। ओके, यहाँ पे मैं डाल के रख देता हूँ ताकि याद रहे, जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे इसके आगे आने वाला ट्यूटोरियल जो रहेगा हमारा 9 रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड hit the like button, okay, and subscribe this channel, and we'll see you next time. Bye bye.